तो गाइस कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और क्लाइंट सर्वर मॉडल दोनों के बारे में पूरी क्लियरिटी दे दूंगा। दोनों मॉडल कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये नेटवर्क में हम इनका क्रिएशन करते हैं या नेटवर्क में हम कैसे इन मॉडलों पे वर्क करते हैं, हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट में हमें क्या राइट्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर में हमें क्या राइट्स होते हैं, क्या परमिशन होती हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस यहाँ पे इन मॉडल्स को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो ये मॉडल है वो किस चीज के मॉडल है। तो गाइस इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। अभी कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं? अब देखो, कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है, कम्युनिकेशन वर्ड से ही आप समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी दो चीज के बिटवीन में एक कनेक्शन बनना, किसी भी चीज में, चाहे वो फाइल शेयरिंग में हो, चाहे रिसोर्स शेयरिंग में हो, चाहे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हो। तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। तो इन मॉडल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन मॉडल, तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। इट डिफाइंस द वे हाउ यू गोना कनेक्टेड टू द नेटवर्क, कि मतलब ये बताते हैं कि आप किस तरीके से नेटवर्क में कनेक्ट हो दूसरे कंप्यूटर्स या दूसरे डिवाइसेस के साथ। इट हैज टू डिफरेंट मॉडल्स, इसके टू है यहाँ पे, TWO वाला 2 होगा। 2 डिफरेंट मॉडल्स इन विच देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज इंडिपेंडेंस। तो उन दोनों ही रूल्स में आपके, उन दोनों ही डिफरेंट मॉडल्स में आपके डिफरेंट रूल्स हैं और इंडिपेंडेंसी भी है। तो दोनों ही चीजें हमें इन मॉडल्स में देखने को मिल जाती हैं। तो किसमें रेगुलेशंस होते हैं, किसमें रूल्स होते हैं, किसमें इंडिपेंडेंस होती है, ये सब हम उनको जानकर, उनके एनालाइज कर ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो ट्रांसफर कैसे होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म कैसे होता है, कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्यूटर यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसे आप मान लो पहला कंप्यूटर, ठीक है। और वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका तीसरा कंप्यूटर है। तो 3 कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं और ये यहाँ पे बीच में आप मान लो एक स्विच लगा हुआ है, ओनली एक स्विच लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहां से हम एक टोकन रिंग भेज रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन या एक फाइल भेज रहे हैं, तो वो दोनों में ही एक्सेसिबल है, दोनों ही सिस्टम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये फाइल जा रही है, ये ऊपर भी जा सकती है, ये नीचे वाले सिस्टम में भी जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्ड करते हैं अपनी फाइल, रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन मॉडल है, यहाँ पे हमारा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी है। इस सिस्टम से भेजी हुई फाइल ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, अगर हमने कोई रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं लगा रखे हैं। तो अगर हमने सिर्फ प्रॉपर इस सिस्टम के साथ शेयर करी है तो ये सिस्टम वहां पे फिर नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम होता है, बाय डिफॉल्ट हमें इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड होती है। तो ये इस तरीके से हम अपने टोकन रिंग या अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो हमारा जो एक पैकेट होता है हम दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करते हैं, दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हैं या दूसरे किसी डिवाइस पे भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो इस तरीके से वो वर्क करता है। तो यहाँ पे हम पहला जो मॉडल है वो जान लेते हैं। हमारे 2 तरीके के मॉडल होते हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला जो मॉडल है वो है पीयर टू पीयर, जिसे P2P भी कहते हैं या पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है गाइस? इसमें होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें इंटरमीडिएटरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ स्विच लगा हो सकता है, ओनली स्विच, स्विच के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे ब्रिज, हाँ ब्रिज भी लग सकता है, लेकिन स्विच के अलावा कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं लगेगी जिसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड हो, जस्ट लाइक फायरवॉल, सर्वर, ये सब नहीं लगेगा। स्विच लग सकता है, हब लग सकता है और ब्रिज लग सकता है और 2-4 डिवाइसेस और होते हैं, राउटर, बस ऐसे ही लग सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं लग सकते जिसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो यहाँ पे आपका जो एक सिस्टम है ये रहा और दूसरा सिस्टम है ये रहा, तो दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं होगा, बीच में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा नेटवर्क का। जो भी हमें ट्रांसफर करना है, जो भी हमें आपस में कम्युनिकेशन करना है, डायरेक्ट हम एक दूसरे से कर पाते हैं। तो पीयर टू पीयर में हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं हम स्विच लगा के मल्टीपल कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो पीयर टू पीयर कैसे होता है मैं आपको क्लियर अच्छे से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में भी बता देता हूं। तो इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, आपका
जो सिस्टम है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर सिनेरियो है, लेकिन मैं आपको एक इजी वे में समझा देता हूँ। जस्ट लाइक एक आपका पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे है, और इन दोनों पीसी में हमारा जो पहले वाला मॉडल था पीयर टू पीयर वाला, उसमें क्या था, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते थे। तो मैं यहाँ से ग्रीन मार्कर से बता देता हूँ पीयर टू पीयर का। तो ये था हमारा पीयर टू पीयर डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था स्विच और लग जाए, स्विच यहाँ स्विच लग सकता था। लेकिन अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे देखो, अब यहाँ पे एक सर्वर आएगा, सर्वर, ठीक है। अब ये सर्वर है, अब सर्वर बीच में रहेगा, तो अगर इस कंप्यूटर को इससे कनेक्शन लेना है तो क्या होगा, पहले ये सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसीड करेगा, इसके बाद वापस रिक्वेस्ट में जो भी होगा, जैसे इस सिस्टम में कोई फाइल भेजनी है तो इसे प्रोसेस करके इसमें वो रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये सर्वर वर्क करता है। अगर ये सर्वर चाहे तो उसे डिक्लाइन भी कर सकता है, यहाँ पे बैठा एडमिन उस फाइल को डिक्लाइन भी कर सकता है। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, यहाँ हमें कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है जो कि उस एडमिन को लाइक करते हो, उस एडमिन की रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। अगर वो खिलाफ होंगे, उसकी कम्युनिटी के खिलाफ होंगे, तो वो बिल्कुल डिक्लाइन कर देगा, आपको ब्लॉक भी कर सकता है, आपके अकाउंट भी डिलीट हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो नेटवर्क में आपको ब्लॉक करा जा सकता है, अगर सर्वर चाहे तो सर्वर में बैठा एडमिनिस्ट्रेटर आपको ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंसी नहीं देखने को मिलती। वही जो आपका यहाँ पीयर टू पॉइंट या P2P या पॉइंट टू पॉइंट वाला था, उसमें आप डायरेक्ट कैसे भी अपने बिना रूल्स रेगुलेशंस के इंडिपेंडेंटली फाइल दूसरे सिस्टम पे भेज सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या है, सर्वर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो आपके इंटरमीडिएटरी में आ जाएगा, बीच में आएगा, और उसके थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके दूसरे सिस्टम तक पहुंचेगी। तो ये है क्लाइंट सर्वर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक सर्वर लगा हुआ है, सर्वर से इंटरनेट है और इंटरनेट में आपके डिवाइसेस कनेक्ट है। तो अगर आप इससे एक मेल भेजते हो लैपटॉप में, तो वो पहले सर्वर में प्रोसेस होगी, अगर सब कुछ बढ़िया होगा तो वो आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में जाके ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट सर्वर वर्सेस P2P पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। तो यहाँ पे मैं एक हल्का मार्कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप देखो इसमें सर्वर होता है, सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो जैसे मेल भेजी है, व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, कुछ भी भेजा है, तो वो पहले सर्वर में जाएगा, प्रोसेस होगा, और इसके बाद अपनी जो रिसीवर है या उसका टारगेट लोकेशन है वहां पे ट्रांसफर होगा, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे वो लैपटॉप में हो। और अगर वहां पे आपने कुछ ऐसी चीज भेजी जो उनकी व्हाट्सएप वालों की रेगुलेशंस के खिलाफ है, व्हाट्सएप में एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है, उनके रेगुलेशन के खिलाफ है, उनके सर्वर में बैठा एडमिन उसे डिक्लाइन कर देगा, उसमें आपको रेस्ट्रिक्शन, वार्निंग या और भी कुछ जो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम होता है वो आपको मिलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन ले, लेकिन ये अगर आप ग्लोबल अपना कोई बड़ा सा स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही वर्क करना पड़ता है। लेकिन आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हो तो उसमें आप P2P वाला भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको सिर्फ इंटरमीडिएटरी में स्विच लगाने और सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर देने, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक में रेगुलेशंस है तो एक में इंडिपेंडेंसी है, दोनों ही अपनी अपनी तरह के में बढ़िया है। क्योंकि सर्वर जो है, सर्वर में रेगुलेशंस है, तो यहाँ पे कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड चीजें, इलीगल चीजें, ये सब एक सर्वर की निगरानी में, एक एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में रहती हैं। वहीं डायरेक्ट वाले में क्या है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, इवन वहां पे सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। सर्वर होता है तो सर्वर में आपकी प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन होती है वो फटाफट से प्रोसेस हो जाती है। मशीन में क्या है कि एडमिन ना होने की वजह से यहाँ पे हम प्रोसेसिंग वाला काम नहीं कर पाते हैं। तो सभी के अपने एडवांटेजेस हैं, सभी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आप अगर बेसिकली पीयर टू पीयर वाले कनेक्शन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपका पीयर टू पीयर जो कनेक्शन है, जैसे आप शेयरिट है, शेयरिट से आप एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हो। तो वाईफाई, एक में वाईफाई खुलता है, एक में हॉटस्पॉट खुलता है। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने फोन से डायरेक्ट उस फोन को टारगेट बना के फाइल भेज रहे हो। तो वो हो गया आपका P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मॉडल, ठीक है, कम्युनिकेशन का मॉडल। वहीं आपका क्लाइंट सर्वर, आपका व्हाट्सएप मैसेज आप देख सकते हो, आप जब भी मैसेज भेजोगे, अगर आप कुछ ऐसी पोस्ट भेजते हो जिसमें गलत ऐसा मैसेज है जो बहुत ज्यादा बुरा है, तो अगर वहां पे निगरानी में उनके आ गई तो वो सर्वर उसे डिक्लाइन कर देगा, उसे हटा देगा, उसे मैलिशियस बना देगा या कुछ भी ऐसा कर देगा। इंस्टाग्राम का एग्जांपल आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप में तो ज्यादा ऐसा नहीं होता है, इंस्टाग्राम में होता है। तो वहां पे वो लिंक जो भी आप भेज रहे हो वो सब ब्लॉक हो जाएगी, इवन आपका अकाउंट तक डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है, जहां आपको रेगुलेशंस मिलती है, उतनी इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती जितनी पॉइंट टू पॉइंट में मिलती है। तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपेयरिंग भी है, तो इन कंपेयरिंग को पढ़ लेते हैं एंड इसके बाद इनका प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट सर्वर है और ये रहा हमारा पीयर टू पीयर। तो मैं मार्कर एक काम करता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ। तो सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डजंट, तो डू नॉट।
सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डू नॉट। तो जो सर्वर है उसके पास कंट्रोल की एबिलिटी है, यानी एक एडमिन है जो कि कंट्रोल करता है अपने सिस्टम से। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो आपके एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास राइट्स होते हैं। तो क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट हर जितने भी आपके पीसी लगे हैं क्लाइंट में, पीयर टू पीयर में, उसमें क्या है कि पीयर टू पीयर में ये होता है कि आपका एडमिन ना होने की वजह से सभी को इक्वल पावर होती है। क्लाइंट्स जितने भी होते हैं पीयर टू पीयर में सबको इक्वल पावर होती है, ये देखो इक्वल एबिलिटी। वही इसमें जो क्लाइंट होते हैं उनको कोई भी पावर नहीं होती, सारी पावर कंट्रोल के पास होती है। कंट्रोल किसके पास होता है, एडमिन के पास, जो कि सर्वर में होता है। तो क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ सर्विस यूज कर सकते हैं, पावर कुछ भी नहीं होती है। वहीं क्लाइंट सर्वर में हायर केबल कॉस्टिंग आती है, बिकॉज सर्वर तक जाना है तो कैसे न कैसे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, पूरा उसका डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे और भी बहुत सारे तामझाम लग जाएंगे। वहीं इसमें क्या है, पीयर टू पीयर है तो डायरेक्ट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो, बस बात खत्म। केबल को इसमें कम पड़ती है। वायरलेस में तो आप पता ही है शेयर इट कैसे काम करता है, और क्लाइंट सर्वर में ऐसे शेयर इट जैसा कोई फीचर है ही नहीं। तो आप समझ सकते हो दोनों में कॉस्ट का कितना अंतर है। कई में तो आपको पीयर टू पीयर में कई बार तो लगती भी नहीं है, और लगती है तो बहुत कम लगती है। वहीं क्लाइंट सर्वर में काफी कॉस्ट लग जाती है, इवन सर्वर का भी खर्चा आता है। इट इज यूज्ड अ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। तो बड़े बड़े नेटवर्क, छोटे में भी होता है, बड़े बड़े ज्यादातर, ठीक है, सभी नेटवर्क्स में आपका सर्वर का यूज होता है। आपने पता ही है, आपकी वेबसाइट सारे सर्वर पे स्टोर होती है, तो ये सब हर जगह सर्वर का इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी अच्छी होती है, इवन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और भी बहुत सारे रेगुलेशंस होती हैं, प्रोटोकॉल्स लग जाती हैं, तो आपका डाटा भी सिक्योर रहता है। वहीं पीयर टू पीयर में नॉर्मली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स विद इन लेस देन 10 कंप्यूटर्स। तो एक लैन बनाना है, पैन बनाना है, तो वहां पे आप पीयर टू पीयर का कर सकते हो, जिसमें आपको एक लो बजट पे आपका पूरा नेटवर्क तैयार हो जाए। तो पीयर टू पीयर आप ऐसे नॉर्मल छोटे से ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से घर में अपना नेटवर्क बनाने के लिए पीयर टू पीयर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर इजी टू मैनेज है। इजी टू मैनेज क्या है कि एक एडमिन बैठा रखा है, वो सर्वर मैनेज करेगा, और बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगी। जो मैलिशियस होंगी, जो अनऑथराइज वाली होंगी, वो खुद वो चेक कर सकता है। तो इजी टू मैनेज है, उतना कुछ भी नहीं है। वही पीयर टू पीयर में कि अगर आपका फॉल्ट भी आ रहा है कहीं पे, तो आपका पूरा नेटवर्क एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां पे फॉल्ट है, जिसकी वजह से आपके सारे सिस्टम बंद हो रहे हैं या कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा मैनेजिंग में, थोड़ा सा वहां पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर व्हाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे, जो मेन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे वो सर्वर में इंस्टॉल होंगे, बाकी आपके जो क्लाइंट है वो शेयर कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, और कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके मेन सॉफ्टवेयर वो सर्वर में इंस्टॉल है, आप बस उन्हें एक्सेस कर पाओगे, अपने सिस्टम में नहीं कर पाओगे उन्हें, मतलब इंस्टॉल एक्सेस कर पाओगे बस। इसमें क्या है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर। इसमें है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे भी कर सकते हो। इवन आपको राइट्स भी देते हैं कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो कि सिक्योरिटी के पर्पज से मतलब बुरे भी हो सकते हैं आपके सिस्टम पे, तो एडमिन उन्हें ब्लॉक करके रखेगा। तो वहां पे ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है कि यहाँ पे पीयर टू पीयर में हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आजादी होती है। वहीं क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं है, जो कि बाहर के लेवल के हैं, बाहर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या जो जिनमें विश्वास नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिलती है इंस्टॉल करने की। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर। यहाँ पे एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जाएगा, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो सुपर कंप्यूटर को बनाते हैं, नहीं तो नॉर्मल अगर आप बना रहे हो क्लाइंट सर्वर पे, तो एक जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है आपका, आप उसे सर्वर बना दोगे और बाकियों को क्लाइंट बना दोगे, एंड उस सर्वर से आपको हर कंप्यूटर में सर्विसेज मिलेंगी। तो क्लाइंट सर्वर में हम ऐसा कर सकते हैं। वहीं पीयर टू पीयर में कोई भी सर्वर नहीं होता, डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट या P2P दोनों ही कम्युनिकेशन मेथड्स या मॉडल्स काम करते हैं हमारे पास। तो दोनों कैसे वर्क करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको और दे देता हूं। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, सिस्को का पैकेट ट्रेसर। तो गाइस, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी डाउनलोड लिंक, सिस्को की वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और आप वहां से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे, यहां से आपको यूजर लॉगिन मांगेगा, तो आप सिंपली यहां पे अपना यूजर अकाउंट डाल के यूजर लॉगिन कर लें। एंड मैं फटाफट से कर लेता हूं, एंड इसके बाद मैं इसमें आपको दोनों की प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने वाला हूं पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट या फिर P2P मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि आपके सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं वायरलेस या वायर्ड मीडियम के थ्रू। तो हम यहाँ पे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वायर का एग्जांपल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पे दो कंप्यूटर्स ले लेते हैं। देखो, जैसे एक कंप्यूटर मेरा ये रहा और एक कंप्यूटर मेरा ये रहा, ठीक है।
अब इन दोनों को आपस में कनेक्शन कैसे करेंगे, हम सिंपली एक वायर ले लेते हैं और वायर का आपस में इस तरीके से हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है वो इस कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्शन ले सकता है, बिल्कुल सामने आमने से। तो इस कंप्यूटर से जो भी फाइल हम शेयर करेंगे वो डायरेक्ट इस कम्युनिकेशन पे बेस होके, इस लाइन से बेस होके यहां तक पहुंच जाएगी बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटर या बिना किसी सर्वर की परमिशन के बिना। तो इस तरीके से हम पीयर टू पीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में इस कम्युनिकेशन में लाने की, तो मैं क्या करूंगा, एक स्विच ले लूंगा। यहाँ पे स्विच ले लिया है मैंने और मैं इस वायर को ना एक काम करता हूं, डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैं इस वायर को डिलीट कर देता हूं। तो मैंने इस वायर को डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, कंप्यूटर्स ले लेता हूं। अब जैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, एक दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है। अब इन चारों को आपस में पीयर टू पीयर में करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक स्विच बीच में लगा देंगे और स्विच से इन चारों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब ये चारों के चारों आपस में किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर लेंगे बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटर के, बिना किसी सर्वर की परमिशन के। अब मैं इस सिस्टम से कोई भी फाइल भेजूंगा, इसमें तीनों में चली जाएगी, या इस सिस्टम से भेजूंगा, या इस सिस्टम से भेजूंगा, या इससे भेजूंगा, किसी में भी चली जाएगी। यहाँ पे कोई भी परमिशन लेने की उसे जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट डिवाइस लग गया है हमारा स्विच। तो ये था हमारा पीयर टू पीयर, P2P या पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। वही जो हमारे पास दूसरा मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसमें क्या होता है कि आपके जैसे सिस्टम है, आपके पास 5 सिस्टम्स है। तो मैंने 1 2 3 4 5 सिस्टम लगा दिए मैंने यहाँ पे। अब क्या करूंगा, एक सर्वर बना दूंगा। एक सिस्टम और है मेरा जो सबसे पावरफुल है, उसे मैं सिस्टम पे सर्वर इंस्टॉल करके सर्वर बना दूंगा। तो ये मेरा सर्वर बन गया है। अब होगा यहाँ पे क्या कि मैं एक स्विच लूंगा और स्विच से क्या करूंगा, मैं देखो स्विच ले लिया मैंने और अब मैं इस वायर को लूंगा और इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब इस कंप्यूटर को स्विच से, इससे भी स्विच से। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है, अभी बिल्कुल मत आप घबराना, ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, सिस्को का पैकेट ट्रेसर। इसी के बारे में हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे मैंने अब आपको बताने वाला हूँ क्लाइंट सर्वर का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पे सर्वर बैठाया है, सर्वर बनाया है जहाँ पे एडमिन होगा। तो यहाँ पे इससे एक वायर निकली है जो कि स्विच पे गई है और स्विच से आपके 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अब मैं इस सिस्टम से इन चारों में से किसी में भी कोई फाइल भेजूंगा तो वो पहले सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से अप्रूव होने के बाद एक्सेप्ट आपकी इन जहां पे भी आपने भेजी होगी वो फाइल वहां पे चली जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इस सिस्टम से भेजी और इन चारों में से कोई भी उसे एक्सेस कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सर्वर एडमिन है, सर्वर मालिक है, सर्वर अगर अलाउ करेगा तभी आप कर पाओगे। तो इस तरीके का कंट्रोल जब यहाँ पे आ जाता है तो उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। और यहीं पे आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन लाई करते हैं, इवन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसी पे वर्क करते हैं। पूरे ऑफिस में जितने कंप्यूटर होते हैं सब एक सर्वर के क्लाइंट होते हैं और उनमें जो भी काम होता है वो सब उस सर्वर में देखा जा सकता है, एडमिन देख सकता है, जो आपके आईटी एक्सपर्ट होते हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है और इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर मॉडल वर्क करता है। तो ये दोनों ही नेटवर्क के मॉडल होते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। कोई बीच में एडमिन है, कोई नेटवर्क है, या कोई उसके बीच में ऐसा कोई बैठा है जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। तो सर्वर लगा सकता है तो सर्वर होता है। तो यहाँ पे आपका सर्वर नहीं होता है और इसमें आपका सर्वर होता है। इसमें आपको इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसमें आपको लगभग पूरी इंडिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है। तो ये थे आज के आपके पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल के एग्जाम्पल। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल्स के बारे में, कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन होता है हमारे डिवाइसेस में एक नेटवर्क के अंदर वो किस तरीके से होता है, बीच में सर्वर हो या ना हो तो वो कैसे हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब आपको आई होप मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सुझाव है तो जरूर से कमेंट करना, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना, और सुझाव हो, कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कर देना। एंड किसी से शेयर करना चाहते हो इस कोर्स को, ऑफ कोर्स शेयर करना। इस कोर्स के प्लेलिस्ट नीचे एक्सेस कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और सिस्को पैकेट ट्रेसर जिस सॉफ्टवेयर में हमने ये प्रैक्टिकल किया है उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपोलॉजीज के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।